ओके, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो है मेथड वर्क स्टडी का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया मेथड स्टडी, बड़े अच्छे से पढ़ा। एक बार रिवाइज करते हैं, फिर चलते हैं दूसरे तरफ, दूसरे पार्ट पे, क्योंकि रिवाइज बहुत ज़रूरी है। रिवीजन से ही आप सक्सेस हो सकते हैं। आप एक बुक पढ़िए, उसको लगातार पढ़िए। आप 50 बुक पढ़ेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। एक ही पढ़िए, लगातार पढ़िए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वर्क स्टडी क्या है? वर्क स्टडी मीन्स परफॉर्मिंग अ टास्क इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अब तो आपको इसका आंसर सटासट याद हो रहा होगा। आप श्योर शॉर्ट बता सकते हैं वर्क स्टडी क्या है। वर्क स्टडी मीन्स परफॉर्मिंग अ टास्क इन द बेस्ट पॉसिबल वे यूजिंग लेस टाइम, लेस एफिशिएंसी एंड एट लोअर कॉस्ट। लेस एफर्ट मीन्स लेस एफर्ट, कम एफर्ट डालना है, कम क्षमता से काम करना है। अगर क्षमता ज़्यादा है, एफर्ट लेस एफर्ट। वर्क स्टडी में दो पार्ट में स्टडी करेंगे। मेथड स्टडी, सबसे पहले मेथड स्टडी करेंगे। मेथड स्टडी है क्या? द करेक्ट वे ऑफ द डूइंग वर्क। वर्क को करने का सही तरीका मेथड स्टडी के अंतर्गत आता है। मेथड स्टडी में हम तीन पॉइंट्स को देखते हैं। हाउ इज द वर्क ऑफ बीइंग डन, वर्क को किस प्रकार से करना है। कैन देयर बी अ इजियर वे, उसका कोई आसान तरीका है क्या। और तीसरा है कैन अननेसेसरी मूवमेंट टू बी एलिमिनेटेड, अगर हम उसके अननेसेसरी अनावश्यक गतिविधियों को कम कर सकते हैं तो उनको कम करना है। तो इन्हीं चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमारे पास स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ मेथड स्टडी। कितने स्टेप्स हैं? 6। पहला स्टेप क्या है? सिलेक्ट। सिलेक्ट मीन्स कौन सा काम करना है, उसको सिलेक्ट कर लिया। पर डे, हर दिन किसी इंडस्ट्री में नया चीज शुरू होता है, तो सुबह आते ही सबसे पहले क्या देखना है? कौन सा काम करना है। दूसरा है रिकॉर्ड, वर्तमान तरीका ढूंढो, मीन्स उसका रिकॉर्ड क्या है। तीसरा एग्जामिन, समस्या ढूंढो, उसमें समस्याएं क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं। तीसरा समस्या ढूंढो मीन्स क्या होता है कि उसमें हमें करना क्या है, समस्या क्या है उसमें। चौथा है डेवलप। डेवलप मीन्स नया तरीका बनाओ, नया तरीका बनाओ, इस समस्या को कम करने के लिए नया तरीका बनाओ। समस्या को ढूंढ लिया है, अब इस समस्या को ढूंढने के लिए तरीका क्या है करने का, वो बनाओ। डेवलप, नया तरीका बनाना है। समस्या तो ढूंढ लिया हमने, अभी डेवलप करो, नया तरीका बनाओ, उसको नया तरीका करो। इस समस्या को खत्म करने के लिए तरीका कौन सा है वो ढूंढो। उसके बाद उस तरीके को लागू करो अपनी कंपनी में, और उसके बाद जब लागू हो जाएगा तो उसको मेंटेन करते रहो, उसको लगातार चेक करते रहो कि ये तरीका हमारा सही लागू हो रहा है या नहीं, या कहीं कहीं पे मिस हो रहा है। अगर सही लागू हो रहा है तो हम बिल्कुल सही रास्ते में हैं। और इसका ट्रिक है SREDM, SREDM। SREDM मीन्स सभी का फर्स्ट लेटर हमने ले लिया, उसी को SREDM बोलते हैं, कुछ नहीं है। SREDM से याद रखोगे तो ये सीक्वेंस याद रहेगा, और कुछ नहीं, ये सीक्वेंस याद रखना है कि किस प्रकार से हमें मेथड स्टडी के स्टेप्स को याद रखना है। ओके, चलिए दूसरा है वर्क मेजरमेंट। अब हमें क्या करना है? वर्क को मेजर करना है। वर्क मेजरमेंट के द्वारा हमें क्या पता करना है? देखिए, द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क। मेजरमेंट मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट मीन्स कुछ नहीं है, मापना। किसी भी चीज को मापना मेजरमेंट कहलाता है। मापना मीन्स हिंदी है, मेजरमेंट की हिंदी है मापना। तो हमें क्या करना है कि वो स्टैंडर्ड टाइम निकालना है रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क,
किसी काम को पूरा करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है, जो टाइम स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड है, उसको हम वर्क मेजरमेंट कहते हैं। समझ रहे हैं ना आप? द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क। डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आ सकता है वर्क मेजरमेंट क्या है। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें ये एक लाइन जरूर रहेगा स्टैंडर्ड टाइम, बाकी एक रहेगा नॉर्मल टाइम, एक रहेगा अलाउंसेस और एक रहेगा कोई और। तो वर्क मेजरमेंट में हमेशा स्टैंडर्ड टाइम को लिया जाता है, ये हमेशा याद रखना है आपको। ऑप्शंस आएंगे 4, उनमें से एक स्टैंडर्ड टाइम का ऑप्शन होगा, देखते ही टिक करके आगे बढ़ना है, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम के अलावा और बहुत सारे टाइम होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क अ टास्क, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड होता है वो वर्क मेजरमेंट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। इफ अ वर्कर टेक्स 5 मिनट टू पैक 1 बॉक्स, अगर एक वर्कर 5 मिनट में एक बॉक्स को पैक करता है तो वो 10 बॉक्स पैक करने में कितना टाइम लेगा? बताइए, एक बॉक्स में 5 मिनट तो 10 बॉक्स में 50 मिनट। सीधा सीधा जीरो को गुणा करना है बस, और कुछ है ही नहीं। 0 0 लगा दो दोनों के आगे। एक बॉक्स 5 मिनट, 10 बॉक्स 50 मिनट, सीधा सीधा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? अगर हम मान लो छोटे वे में तो ये 5 10 क्या 1000 बॉक्स भी बैठे बैठे कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा बॉक्स है, बहुत टाइम लगेगा उसको फिक्स करने में, तो क्या ये पॉसिबल है कि 5 मिनट में एक बॉक्स हो रहा है तो 10 बॉक्स 50 मिनट में हो जाएगा? क्या ये पॉसिबल होगा? आप अपने कॉमन सेंस से बताइए, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि 10 बॉक्स जो है वो 50 मिनट में हो सकते हैं? अगर हैवी हैं, छोटे हैं तो कोई बात नहीं, तो 10 बॉक्स 50 मिनट में करना है। अब इसके लिए हमें वो वर्क मेजरमेंट टेक्निक लगाना पड़ेगा। यहां जो है ये स्टैंडर्ड टाइम नहीं है 50 मिनट, 10 बॉक्स वाला ये 50 मिनट स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, जबकि हमारा वर्क मेजरमेंट कहता है कि वो स्टैंडर्ड टाइम जो कंप्लीट किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए चाहिए उसको में वर्क मेजरमेंट कहते हैं। लेकिन यहां एक बॉक्स 5 मिनट में कर रहा है, 10 बॉक्स 50 मिनट में कर लेगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये स्टैंडर्ड टाइम नहीं है 50 मिनट, इसका स्टैंडर्ड टाइम हम निकालेंगे। उतने टाइम में हमारा काम हो जाना चाहिए, तब वो हम कहेंगे कि हाँ हमने वर्क मेजरमेंट किया है। तो देखते हैं, अगर उसने ये कर लिया, देन द कंपनी प्लान्स बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन, तब वो कंपनी इस कैलकुलेशन को करेगी या इस कैलकुलेशन के हिसाब से प्लान करेगी। दिस कैलकुलेशन क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए। देन द कंपनी प्लान्स बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन, किस कैलकुलेशन पे कंपनी काम करेगी? वो करेगी इस कैलकुलेशन पे काम, अब कि क्या ये हो पाएगा या ना हो पाएगा। समझ रहे हैं आप? देन वर्क मेजरमेंट ऑफ डायग्राम, वर्क मेजरमेंट डायग्राम क्या है? तो वर्क को स्टार्ट करना, वर्क स्टार्ट हो गया, फिर होता है ऑब्जर्व टाइम, हमें टाइम को ऑब्जर्व करना है कि कितना टाइम लग रहा है किसी वर्क को करने में। उसके बाद आता है कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम, पहले आता है ऑब्जर्व टाइम। समझ रहे हैं ना? वर्क स्टार्ट हुआ, फिर ऑब्जर्व टाइम आया। ऑब्जर्व टाइम का मतलब होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं, ये भी सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है, पूछ सकता है। अगर आपको कोई वर्क करना है, जैसे मुझे ही मैं मान लीजिए कि मुझे एक काम करना है।
अब मैंने आज शुरुआत हुई तो मैंने किसी के यहाँ काम करना शुरू किया। मुझे क्या करना है काम में कि जो 500 गुम्बे हैं, गुम्मा मीन्स ईटा, 500 घर बन रहा है, 500 ईटा जो है वो सेकंड फ्लोर पे लेके जाना है। समझ रहे हैं? 500 ईटा सेकंड फ्लोर पे लेके जाना है, ये हमारा टास्क है। तो हमने काम को स्टार्ट किया। ओके, अब हमारा बॉस जो है वो ऑब्जर्व टाइम देख रहा है। ऑब्जर्व टाइम का मतलब होता है कि वो ईंटा उठा रहा है और ईंटा लेके सेकंड फ्लोर तक जा रहा है। समझ रहे हैं? तो वो उसका वर्क टाइम है, क्योंकि उसने ईंटा उठाया हुआ है, वो उसका वर्क टाइम है। कितने टाइम में वो नीचे से सेकंड फ्लोर तक ईंटा ले गया, वो उसका ऑब्जर्व टाइम है। तो एक बात बताइए हमें, क्या हम ऑब्जर्व टाइम के हिसाब से काम कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे फिर से सेकंड फ्लोर से खाली हाथ नीचे आना पड़ेगा, थोड़ा 2 मिनट रेस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड फ्लोर तक हैवी ईंटें ले जाना बहुत बड़ा टास्क है। तो 2 मिनट में रेस्ट भी करूँगा, थोड़ा पानी भी पीऊँगा। ये सब क्या है? ये जो टाइम जा रहा है ये ऑब्जर्व टाइम नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? ऑब्जर्व टाइम आपको समझ में आया? ऑब्जर्व टाइम क्या है? जब मैंने ईंटा उठाया और मैं सेकंड फ्लोर लेके जा रहा हूं, मैंने ईंटा उठाया 9 बजे, अब मैं सेकंड फ्लोर तक पहुंचा 9:10। 10 मिनट मुझे सेकंड फ्लोर तक ले जाने में लग गए। तो 10 मिनट हमारा ऑब्जर्व टाइम है। लेकिन फिर 10 मिनट जब हमने ईंटा रख दिया सेकंड फ्लोर पर जाके, तब हम नीचे आ रहे हैं। नीचे आने में हमको 3 मिनट लग रहा है। 3 मिनट ऑब्जर्व टाइम नहीं है, प्लस 2 मिनट मैंने रेस्ट किया नीचे आके, 5 मिनट। 5 मिनट मेरा ऑब्जर्व टाइम नहीं है। 1 मिनट पानी पीने में लगा, पसीना पोंछा, 2 मिनट हो गया, टोटल 7 मिनट। 7 मिनट हमारा ऑब्जर्व टाइम नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये ऑब्जर्व टाइम नहीं है। अब हमें जो 7 मिनट है, जो हमें 10 मिनट यहां लगा ईंटा लेके ऊपर तक जाने में, 10 मिनट जो हमें लगा, 10 मिनट को हम प्लस करेंगे 7 मिनट से। समझ में आ रहा है आपको? 10 मिनट को हम 7 मिनट से प्लस करेंगे, टोटल 17 मिनट हो रहा है। टोटल कितना? 17 मिनट हो रहा है। इस 17 मिनट को कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। समझ में आ रहा है आपको? ऑब्जर्व टाइम अलग है, स्टैंडर्ड टाइम अलग है। समझ गए ना? ऑब्जर्व टाइम भी समझा दिया आपको अच्छे से, स्टैंडर्ड टाइम भी आपको समझा दिया। स्टैंडर्ड टाइम क्या है? अब आइए डेफिनेशन पे, स्टैंडर्ड टाइम क्या है। देखिए, ये है स्टैंडर्ड टाइम का डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? फॉर्मूला है स्टैंडर्ड टाइम का। फॉर्मूला, स्टैंडर्ड टाइम में आता है नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। समझ में आ रहा है? नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। नॉर्मल टाइम क्या है? वही ऑब्जर्व टाइम। जो ऑब्जर्व टाइम है वही नॉर्मल टाइम है, और उसमें हमें अलाउंसेस भी देने हैं। जो 7 मिनट हमारा था वो अलाउंस में था। नीचे तक आना, पानी पीना, 2 मिनट रेस्ट करना, पसीना पोंछना, ये सब क्या है? ये सब अलाउंसेस हैं। समझ रहे हैं ना आप? स्टैंडर्ड टाइम ही जो है वो आपके प्रोडक्शन में वर्क करता है। अगर आप ऑब्जर्व टाइम को या नॉर्मल टाइम को काउंट करके वर्क करेंगे तो बहुत जल्दी आपका नुकसान में आएगा कंपनी। आपको स्टैंडर्ड टाइम लेके काम करना होता है।
समझ गए ना। किसी भी फैक्ट्री में काम हमेशा स्टैंडर्ड टाइम पे होता है, पूरा काम स्टैंडर्ड टाइम पर डिपेंड होता है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर, तो हम अभी क्या करेंगे, वर्क मेजरमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम स्टार्ट, वर्क स्टार्ट हुआ, फिर ऑब्जर्व टाइम, फिर कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम, उसके बाद हम करेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग। हाँ, अब प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी चाहिए कि हाँ इतना इतना टाइम लगेगा, इस हिसाब से हम इतने समय में कितने पीस निकाल सकते हैं, वो हमें प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी है। समझ में आ गया होगा, आई होप। जितना मैंने हो सका एग्जाम्पल से उतना आपको एग्जाम्पल लेके समझाया। उसके बाद चलते हैं, अभी हमारा क्या है, ये जो मिटा देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ वर्क स्टडी, वर्क स्टडी के एडवांटेज क्या क्या हैं। वर्क स्टडी के एडवांटेज सबसे पहले हैं बेनिफिट्स ऑफ कंपनी, कंपनी को क्या बेनिफिट है उसमें, वर्क मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं हम लोग, एडवांटेज क्यों है, वो क्या वर्क स्टडी के क्या एडवांटेज हैं। अब यहाँ पर आ गया वर्क स्टडी, तो अभी हमारा यहाँ पर था वर्क मेजरमेंट, लेकिन अब हमने दोनों चीज़ों को, मेथड स्टडी को और वर्क मेजरमेंट को कंबाइंड करके हम कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि अब हमें वर्क स्टडी से फ़ायदा क्या क्या है। तो वर्क स्टडी से हमें फ़ायदा ये है, बेनिफिट ऑफ कंपनी, कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, कंपनी को फ़ायदा ये है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा, जाहिर सी बात है। दूसरा है कॉस्ट डिक्रीज, कॉस्ट कम लगेगा, समझ में आ रहा है। ये तो खैर नॉर्मल चीज़ें हैं, जब आपने ये सब समझ लिया है तो अब आप ये तो बड़े आराम से कर लेंगे। मेन मुद्दा है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये सब ऑप्शन मिलेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा, में टाइम सेव, टाइम बचेगा हमारा, जब हम सब कुछ मेजरमेंट करके काम को शुरू करेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज भी होगा, सारे बेनिफिट होंगे। और बेनिफिट ऑफ वर्कर को क्या बेनिफिट होंगे, लेस फटीग, वर्कर जो है थकेगा कम, काम करने में कम थकेगा, तो अगले दिन भी अच्छी एनर्जी के साथ काम करेगा। दूसरा है इजियर वर्क जो है करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर थकान कम है तो आप आसानी से काम कर सकते हैं, लेकिन अगर थकान ज़्यादा है तो आप कैसे काम करेंगे। तीसरा है बेटर इफ़िशियंसी, पहले ही मैंने बता दिया कि बेटर इफ़िशियंसी मतलब वो अपनी अच्छी क्षमता से काम कर सकता है, उसका क्षमता ज़्यादा हो जाएगा। आपने बैठने के लिए चेयर दे दिया, उसके पैर दर्द नहीं होंगे, वो बैठ के आराम से काम कर रहा है, 1 घंटे की जगह 2 घंटे भी काम कर सकता है बैठकर। लेकिन अगर आप खड़े खड़े काम करवाएंगे, वो 1 घंटे में थक जाएगा, उसको 10 मिनट का रेस्ट चाहिए। 10 मिनट आपकी मशीन बंद रहेगी अगर, तो आपका कितना लॉस हो जाएगा, आप खुद सोचिए। शाम को अगर आपका टारगेट था 100 पीस निकलने का, लेकिन आपको ने निकाल पाए हैं 70 पीस, तो क्या होगा, कैसे प्रोडक्शन कंपनी काम करेगी। तो इसी प्रोडक्शन इंक्रीज सबसे ज़्यादा होता है बेनिफिट ऑफ वर्कर की वजह से। अगर ये चीज़ें अगर संभल रही हैं, लेस एफिशिएंसी, इजियर वर्क, बेटर एफिशिएंसी, अगर वर्कर की ये तीनों चीज़ अच्छी हैं तो आप समझ लीजिए कि कंपनी बहुत बेहतरीन काम कर रही है। अब चलते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के ऊपर। जैसे हमें चाय बनानी है, टी मेकिंग, चाय बनानी है, कुछ नहीं है चाय बनाने में, क्या है चाय बनाने में, अभी बना देते हैं चाय, ये लो। कितना टाइम लगेगा चाय बनाने में बताइए आप। चाय बनाना कोई टास्क है, 2 मिनट में बना के रख दूंगा अभी, ठीक है। मैंने बोला चाय बनानी है, ओके सर बना देंगे।
अभी चाय पत्ती लानी है, दुकान है 1 किलोमीटर दूर, जाओ पैदल चाय पत्ती लेके आओ। उस दुकान पे चाय पत्ती मिल गया, लेके आ गए, थकान हो गई ना 1 किलोमीटर पैदल जाने में, 1 किलोमीटर आने में। दूसरी बात, दूध आधा किलोमीटर दूर दुकान है, उधर से दूध लेके आ जाओ। फिर गया आधा किलोमीटर दूर, फिर दूध लेके आएगा, और ज़्यादा थक गया। फिर क्या चाहिए, चाय पत्ती दूर है, चीनी अलग जगह पर रखी है, चीनी अलग दुकान से लानी है, चाय पत्ती अलग दुकान से लानी है, दूध अलग दुकान से लाना है, सब दूर दूर है। तो वर्कर क्या है, बार बार चल रहा है ना, बार बार चल रहा है ना, क्या होगा, फटीग होगा, थकान हो जाएगी, इफिशियंसी लेस। समझ रहे हैं ना। तो चाय जो 2 मिनट वो बोल रहा था, 2 मिनट की जगह कितने मिनट में चाय बनेगी उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर हमने वर्क स्टडी प्रॉपर किया है तो हमें पता रहेगा कि अगर हम घर में या पड़ोसी के यहाँ भी मान लो चीनी ला के रखते हैं, अगर हमारे यहाँ जगह नहीं है, पड़ोसी का घर 1 मिनट के रास्ते में है, 50 मीटर की दूरी पर भी नहीं है, जाके फटाक से लेके आएंगे सब चीज़ें और चाय बना के रेडी कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि सारे सामान पास में होने चाहिए, तो थकेगा नहीं वर्कर। कम मूवमेंट होना चाहिए वर्कर का, कम इधर उधर कम जाना चाहिए, थकान कम होगी। तीसरा, चाय जल्दी तैयार होगी। चाय आपकी 2 मिनट आपने कहा, लेकिन अगर वर्क मेथड स्टडी नहीं किया है, वर्क स्टडी नहीं किया है, तो आपकी चाय वो 2 घंटा भी ले सकती है। अगर आपने मेथड स्टडी प्रॉपर किया है तो आपकी चाय 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। ये है पावर वर्क स्टडी का। समझ रहे हैं आप लोग। तो आइए, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग स्टैंडर्ड टाइम। क्योंकि हमने क्या कहा आपसे, वर्क मेजरमेंट में हमेशा स्टैंडर्ड टाइम आएगा। अगर ऑप्शन में स्टैंडर्ड टाइम नहीं है तो वो कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। वर्क मेजरमेंट हमेशा स्टैंडर्ड टाइम पे ही चलेगा, ऑब्जर्व टाइम पे नहीं चलेगा, नॉर्मल टाइम पे नहीं चलेगा। ये नॉर्मल टाइम ऑब्जर्व टाइम सेम ही है, अलग नहीं है। तो देखिए, ये है फाइंडिंग फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो क्या है? नॉर्मल टाइम और प्लस अलाउंसेस। समझ में आ गया ना? स्टैंडर्ड टाइम किन दो चीज़ों का एडिशन है? नॉर्मल टाइम का और अलाउंसेस को जोड़ के जो टाइम निकलता है वो कहलाता है स्टैंडर्ड टाइम। ओके। उसके बाद नॉर्मल टाइम जो होता है वो एक्चुअल वर्किंग टाइम। एक्चुअल वर्किंग टाइम मैंने क्या कहा था आपसे? 2 मिनट, तकरीबन 10 मिनट पहले का वीडियो आप रिकॉल करें, थोड़ा रिवर्स में जाएं। उसमें मैंने क्या कहा था आपसे? एक्चुअल वर्किंग टाइम क्या है? उसी को ऑब्जर्व टाइम कहते हैं, उसी को नॉर्मल टाइम कहते हैं। एक्चुअल वर्किंग टाइम क्या है? 10 ईंटा उठाना, जहां से ईंटा उठाया दूसरे मंजिल तक लेके गया, वहां ईंटा रखा, ये हमारा है एक्चुअल टाइम जो हमने काम करने में लिया। अब वहां से फिर नीचे आना है, वो एक्चुअल टाइम नहीं है, वो अलाउंसेस में आएगा। एक्चुअल टाइम कितना है? जो आपने एक्चुअल वर्क किया है। नॉर्मल टाइम क्या है? जो आपने एक्चुअल वर्क किया है। नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे हैं आप फिर से नीचे लेने के लिए, वो आप काम नहीं कर रहे हैं, वो अलाउंस में जा रहा है। आप नीचे आके 2 मिनट रेस्ट भी करेंगे क्योंकि थकान होगी, पानी भी पिएंगे, पसीना पोंछेंगे। ये सब जो मिनट, जितने टोटल मिनट्स आप लेंगे वो सब अलाउंसेस में जाएंगे। समझ गए ना? तो यहाँ पे जो अगर पूछेगा तो सबसे पहले यही फॉर्मूला पूछता है कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। तो स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस, या इसको ऑब्जर्व्ड टाइम भी लिख के आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्मल टाइम को या तो ऑब्जर्व टाइम कह लो
या नॉर्मल टाइम कह लो, समझ गए ना। तो नॉर्मल टाइम कह लो या फिर एक्चुअल वर्किंग टाइम कह लो, सब एक ही वर्ड हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। पेपर में कंफ्यूजन बहुत देगा, बहुत कंफ्यूजन देगा। देखो तीनों चीज़ें एक हैं, ऑब्जर्व टाइम, नॉर्मल टाइम, एक्चुअल वर्किंग टाइम, तीनों चीज़ें एक हैं, तीनों चीज़ें एक हैं। उसके बाद आता है अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होते हैं? ये होते हैं रेस्ट प्लस डिले टाइम। रेस्ट जितना किया हमने और डिले कितना हो रहा है, समझ रहे हैं ना आप। डिले टाइम क्या होता है? देखिए रेस्ट तो बनता है, ये तो कन्फर्म है कि हम नीचे ऊपर से नीचे आएंगे तो थकेंगे बहुत ज़्यादा, थकेंगे तो हमें रेस्ट तो करना पड़ेगा, अलाउंस में जाएगा वो टाइम। लेकिन डिले टाइम क्या है? डिले टाइम ये है कि जैसे अब हमने क्या किया, रेस्ट तो कर लिया 2 मिनट, अब हमने क्या किया कि एक राजश्री पान मसाला की पुड़िया फाड़ी और ऐसे ऐसे करके और 2 मिनट तक उसको बनाया, बना के खाया। उसके बाद हमने पसीना पोंछा, फ्रेश होकर फिर 10 ईंटें उठाए। तो वो जो जितना टाइम है ना रेस्ट करने के बाद का, जो खैनी खाने का टाइम है, जो पसीना पोंछने का टाइम है, ये सब टाइम कहाँ जाएगा? ये सब डिले हो रहा है। नहीं, अगर ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने रेस्ट कर लिया है तो बस 2 मिनट रेस्ट हो गया, सीधा ईंटा भरो, 10 ईंटा फिर ऊपर, नीचे आके 2 मिनट रेस्ट करो, फिर ईंटा भरो, फिर ऊपर। नहीं होता है ऐसा, ऐसे वर्क नहीं चल पाएगा, ऐसे काम नहीं हो पाता है। उसके लिए रेस्ट भी चाहिए और प्लस डिले टाइम भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत डिले होगा ही होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि डिले टाइम ना हो। तो हमारा ये टॉपिक आज का ये सब हटा दें अगर, तो आपने काफ़ी कुछ यहाँ से सीखा और काफ़ी कुछ बनता है आपके लिए एग्ज़ाम में। यहाँ से जो बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी यही मेरा पढ़ाने का तरीका है। आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हम मोटिवेट भी होंगे। लेक्चर को शेयर भी कीजिएगा ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम और ज़्यादा आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि मेरा टेक्निकल काफ़ी अच्छा है, तो मेरा टेक्निकल भी अच्छा है, मेरा नॉन टेक भी अच्छा है। मुझे केवल रिवाइज करने की ज़रूरत है। मैं आपको लाइफ, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको आसान भाषा में समझा सकता हूँ। तो अभी क्या है, वर्क स्टडी का अभी हमारा क्या था, ये वर्क, ये मीन्स इन्फॉर्म परफॉर्म अ टास्क इन द बेस्ट पॉसिबल वे यूजिंग लेस टाइम, लेस एफिशिएंट, लेस एफर्ट एंड लोअर कॉस्ट। ये क्या है? ये एक नॉर्मल परिभाषा है, नॉर्मल डेफिनेशन है। लेकिन अगर हम इस डेफिनेशन को, अगर मान लो ये डेफिनेशन ही पूछ ली गई कि व्हाट इज वर्क टाइम, वर्क स्टडी की डेफिनेशन क्या है, तो फिर हमारे पास ये दोनों, इनमें से कोई एक जरूर लिख के आएगी उसमें। हम आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ये देख लेना, किसी ना किसी एग्जाम्स में जरूर टकराएंगे। व्हाट इज वर्क स्टडी? वर्क स्टडी ये टेक्निकल लैंग्वेज है। वर्क स्टडी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वर्क टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। एक तो ये डेफिनेशन है, ये लिख के आ सकती है आपके एग्जाम में। वर्क स्टडी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वर्क, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वर्क, काम करने के सिस्टमैटिक तरीके का अध्ययन। स्टडी, वर्क स्टडी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वर्क टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। ये दो ही चीजें हमें चाहिए, इम्प्रूव इफिशियंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। आई होप समझ में आया होगा आपको। और दूसरी टेक्निकल लैंग्वेज, दूसरी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? वर्क स्टडी इज अ टेक्निक यूज्ड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। ये वर्ड बहुत ज्यादा आगे काम में आने वाला है, प्रोडक्टिविटी। वर्क स्टडी इज अ टेक्निक,
वर्क स्टडी वो टेक्निक है, वो तरीका है यूज्ड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया गया तरीका एंड सिंप्लीफाइंग वर्क एंड सेटिंग स्टैंडर्ड टाइम। इस परिभाषा में बहुत गहराई है, इसको अच्छे से समझिए। वर्क स्टडी इज अ टेक्निक यूज्ड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड सिंप्लीफाइंग वर्क एंड सेटिंग स्टैंडर्ड टाइम। वर्क स्टडी में हमेशा स्टैंडर्ड टाइम का यूज़ होगा, कभी भी नॉर्मल टाइम, एक्चुअल वर्किंग टाइम, ऑब्जर्व टाइम कभी यूज़ नहीं होता। अगर आपसे क्वेश्चन में आएगा, आपको केवल स्टैंडर्ड टाइम ढूंढना है। जिस ऑप्शन में स्टैंडर्ड टाइम मिला वही ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ रहा होगा आपको। और वर्क स्टडी का मेन मोटिव क्या है हमारा? इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे वर्क स्टडी के? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस कॉस्ट, सेव टाइम एंड रिड्यूस फटीग। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इसमें से होगा, 3 ऑप्शन गलत होंगे। इन 4 में से कोई ऑप्शन आपको मिलेगा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क स्टडी। तो ये 4 ऑप्शन आपको पते होने चाहिए कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी उसका है, रिड्यूस कॉस्ट है, सेव टाइम है एंड रिड्यूस फटीग है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और बताइए हमको कि और किस तरीके से हम अपने लेक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, लेक्चर को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सब सेटअप करने में बहुत ज़्यादा कोशिश और एफर्ट्स लगते हैं। आपका एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे लिए बहुत खुशी की बात है।